जब मैं बाहर निकलती थी तो मुझे लोग देखते थे, हंसी का एक पात्र बन जाती थी मैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता था। पर मेरे नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है नारी तू नारायणी का सम्मान जिसे मिला था वो है शिखा रस्तोगी, जो कि हमारे शहर बनारस से ही है, जिन्हें आप तो भूल गए होंगे पर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी अभी तक नहीं भूले। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। दीदी, आज हम आए थे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने। यहाँ बहुत सारी दुकानें थी पर आपकी दुकान सबसे अलग लगी, क्या कारण हम जान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी। पहले तो मेरी बातचीत बनारसी कन्या से हो रही है, मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। और मैं दिव्यांग शिखा रस्तोगी। ये शॉप इसलिए अलग लगती है क्योंकि मुझे राष्ट्रपति मैम से सम्मान मिल चुका है, उनका आशीर्वाद मिल चुका है। ये कब हुआ था? ये जब वो फर्स्ट टाइम बनारस में आई थी काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने, उस दौरान उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं उनसे मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वाह। और ये आपको दुकान कब अलॉट हुआ? ये दुकान जब विशाल मंदिर का लोकार्पण हो रहा था उस समय ये शॉप मुझे अलॉट हुई थी। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है जिसको मैं, आपका यदि आदेश हो तो मैं बताना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे आप। हाँ, इसके पीछे ये है कि मैं फर्स्ट टाइम रिडेक्टा में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मिली थी। दोबारा मेरी मुलाकात विश्वनाथ मंदिर लोकार्पण में हुआ था और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जैसे कि वो अपना चरण किसी से नहीं छुआते हैं। मैंने उनका चरण स्पर्श किया और उन्होंने मुझे रोका और मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने आपका चरण स्पर्श किया, ऐसा हम लोगों ने देखा। जी जी जी। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप परेशान मत होइए, मैंने आपको दुकान आवंटित कर दी है, आप जाके प्रशासन से मिल लीजिए। और मैंने ये भी सुना है कि ये पहला दुकान है जिसे अलॉट हुआ था वो आप ही है इस प्रांगण। अभी आपने जैसे मुझसे कहा ना कि ये दुकान सबसे अलग क्यों लगती है, ये दुकान इसलिए अलग लगती है क्योंकि मैं एक दिव्यांग होने के कारण मैं खुद को दुकान का संचालन खुद करती हूँ और बाकी दुकान से इस वजह से ये दुकान अलग लगती है। हमने आपके माता पिता जी से भी बात की, उनसे बात करने के दौरान पता चला कि आपको डांसिंग का भी बहुत शौक है। इसके अलावा आप क्या करती है? जी, मैं डांस तो पहले मैं बताना चाहूँगी, डांस मेरा पैशन है। वाह। और अपने जैसे जितने भी दिव्यांग जन हैं और मैं उनको निःशुल्क डांस सिखाती हूँ और मुझे डांस सिखाना और उनकी सेवा करना मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है एज एक दिव्यांग को ये करते हुए। और हमें आपसे डांस सीखना रहा तो श्योर मैम, मैं आपको जरूर सिखाऊँ। थैंक यू मैम। और जैसे कि मैं बताऊंगी कि मैं कुछ सोशल वर्क भी करती हूँ तो वो भी मुझे करना अच्छा लगता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा के धाम में बैठी हूँ और दुकान चलाती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, जितने भी दर्शन करने काशी आते हैं या और लोगों को भी जानकारी चाहिए कि मुझे कैसे दर्शन करना है, कहाँ दर्शन हो सकता है, कैसे स्पर्श दर्शन होता है, कैसे सुगम दर्शन होता है और कैसे टिकट प्राप्त होती है, वो हमारी सारी दुकान से अवेलेबल हो सकता है। सारे प्रसाद यहाँ पे मिलते हैं और हमारा काम भी है पुश्तैनी अचार पापड़ का, तो वो भी मैं प्रोवाइड करवाती हूँ और सारी ऑर्गेनिक है, कोई मिलावट नहीं है। मेरे यहाँ से अचार पापड़ भी आप ले सकते। मतलब काशी विश्वनाथ जी से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य शिखा रस्तोगी जी कर लेती हैं, तो आप इनसे संपर्क करिए। स्क्रीन पे नंबर भी है। दीदी, दिव्यांग होने के कारण आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने होते होंगे, तो ऐसे आप ओवरकम कैसे किए इस? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। दिव्यांग होने के कारण ऊपर से एक महिला होने के कारण मेरे सामने डबल चुनौतियाँ थी। पर कहते हैं ना कि जब आपको आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो आपको घर से निकलना होता है। पर वो समय ऐसा नहीं था, हमारे देश के लोग, हमारे काशी के लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, इतने अच्छे सोच वाले नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे कि एक दिव्यांग को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। पर मुझे उन्हें इग्नोर करना हुआ पड़ा। मगर उस दौरान मुझे ये दिक्कत आती थी कि जब मैं बाहर निकलती थी तो मुझे लोग देखते थे, हंसी का एक पात्र बन जाती थी मैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। पर मेरे मदर हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। कहते हैं ना, माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं, आपको आगे बढ़ने में बहुत सहयोग करते हैं। मैं तो उनकी बच्चा हूँ तो वो मुझे बहुत सहयोग करते हैं। और दूसरी बात कि जब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैं घर से बाहर निकली तो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी। फिर मैं यहाँ पे मेरे भाई का रोल सबसे बड़ा है
क्योंकि वही मेरे लिए मार्गदर्शन बनता था। चलती मैं थी, मार्गदर्शन वो भैया जी मेरे भाई करते थे। और जैसे कि उन्होंने बीची के पास लेकर भेजा, फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली, उनसे मैंने अपने शॉप के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अभी तो दुकान का संचालन हुआ नहीं है कॉरिडोर का, मैं सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ। फिर दोबारा मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे दुकान आवंटित कर दी थी। उसके बाद मैं दुकान चलाने लगी। मोदी जी से मिलने के बाद मुझे एक फेम मिला। फेम मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी कुछ और आगे करना चाहिए, अपने जैसे दिव्यांगजनों को मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारी स्टोरियाँ सुनती हूँ, बहुत सारे वाक़या सुनती हूँ कि ये दिव्यांग ने ऐसा कर दिया या ये दिव्यांग ऐसा कर रहा है। या बहुत से दिव्यांगजनों के बीच में जाती हूँ तो वो ये कहते हैं कि मेरा तो जीवन कोई जीने का मतलब नहीं है, या आपको एक फेम मिल गया तभी आप इतने ऊपर बन गए। तब मैं उनको एक चीज बोलती हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक दिव्यांग हूँ और मुझे भी कोई इतना ऊपर होने का वो नहीं मिला था, पर एक समय आया, पूरा मेहनत किया इन्होंने, पूरी मेहनत की मैंने और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ बाबा के आशीर्वाद से। और मैं उन लोग को यही कहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि दिव्यांगता हमने अपने आप से खुद नहीं लाई है, ये तो ईश्वर का हम पे एक मार मिला है। उसे इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई, अपने लोगों को फेस करना, ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम मेहनत से 10 रुपया भी कमाते हैं, अपने मेहनत से कुछ करते हैं, तो लोगों को लगता है, हम दिव्यांग लोगों को भी ये लगता है कि मैंने कुछ किया, और लोग देख के उन्हें और प्रेरणा देते हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़िए। तो जहाँ आज मैं हूँ वहाँ आप भी हो सकते हैं और इनफैक्ट और आगे भी जा सकते हैं। दिव्यांग किसी से कम नहीं है, हम भी एक समाज के हिस्सा है और समाज को लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, आप इनसे मोटिवेट होइए। देखिए, जहाँ पे ये थी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड थी, इनकी मम्मी ने इनको हेल्प किया, मोटिवेट किया, और आज ये यहाँ पे है जिनको पूरा देश जानता है। ये हमारे पूरा बनारस की गर्व है, जिन्हें शिखा रस्तोगी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः पार्वती पते। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बनारस की सब्सक्राइब करिए।